हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जैसा कि आप सभी ने स्टूडेंट देख ही लिया होगा थंबनेल में कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपीबीएससी की वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक अपलोड हुआ है उसका इंग्लिश में वर्जन क्या रहेगा क्वेश्चन का। जी हाँ, सभी क्वेश्चंस हिंदी में अपलोड है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने आपके लिए उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, जो भी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, ज्ञान परख वाले हो, यानी कि नॉलेज बेस्ड हो और एनालिटिकल या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, उन सभी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। टोटल 28 क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे हैं। इनका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। पहले आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप एक पेन और कागज लेकर रख लीजिए जहां पर आप सारे क्वेश्चंस लिख पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप पेन अरेंज कर लीजिए और एक कागज ले लीजिए, कॉपी जहां भी आप लिख रहे होंगे वहां पे नोट कर लीजिए। तो मैं सवाल बोलते जाता हूं, आपको लिखते चलना है। बहुत ही आसान है। इंग्लिश वर्जन है पूरा का पूरा और हिंदी वर्जन आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, इससे मैंने लेकर आया हूं। तो चलिए हम लिखते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर। पहला क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड में, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर, डिजास्टर किसे कहते हैं, हमारा पहला सवाल। दूसरा, विच आर सुनामी इफेक्टेड एरियाज। जी हाँ, विच आर सुनामी इफेक्टेड एरियाज, पहला सवाल। व्हाट इज मीन्ड बाय डिजास्टर्स। दूसरा क्वेश्चन, विच आर सुनामी इफेक्टेड एरियाज, यानी पूरी दुनिया में जब सुनामी आई थी 2004 में तो कहां कहां पे असर हुआ था। म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, जापान, फिलीपींस। जी हाँ, वो सब लिखना हमें। दो सवाल हो गए। तीसरा, एक्सप्लेन ड्राफ्ट एंड फ्लड। जी हाँ, ड्राफ्ट और फ्लड को एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन कि फ्लड क्या है, ड्राफ्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। जी हाँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सब क्या है, अगर आपको इस सवाल को जवाब नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी हर एक चैप्टर की। जी हाँ, नेचुरल डिजास्टर चैप्टर के ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट वहां पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर, विच आर सुनामी अफेक्टेड एरियाज। तीसरा, एक्सप्लेन ड्राफ्ट एंड फ्लड। चौथा, हाउ एपिडेमिक्स स्प्रेड। जी हाँ, एपिडेमिक्स कैसे फैलती है, महामारी कैसे फैलती है। हाउ एपिडेमिक्स स्प्रेड, एपिडेमिक्स कैसे फैलती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। चौथा सवाल हो गया। अब बात करते हैं पांचवें सवाल की। व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी, एक्सप्लेन। जी हाँ, सुनामी किसे कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो सुनामी के बारे में पहले बता चुका ऑलरेडी कि सुनामी जो है एक सडन डिस्टर्बेंस इन द बेस ऑफ ओशियन, जिससे वेव्स उठती हैं। इन वेव्स को कहते हैं सुनामी वेव्स और इसे ऑलरेडी डिजास्टर कहते हैं सुनामी डिजास्टर। वेव जो होती है 15 मीटर तक की हाइट की होती है। ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड। जी हाँ, फ्लड को, बाढ़ को कंट्रोल करने के 4 मेजर्स लिखना है। राइट 4 मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड, फ्लड जो आता है, बाढ़ जो आती है, उसे कंट्रोल करने के 4 उपाय लिखने हैं। इसके बाद राइट 4 मेजर्स टू कंट्रोल ड्राफ्ट। जी हाँ, ड्राफ्ट को कंट्रोल करने के 4 मेजर्स लिखने हैं। ये दोनों पूछता है, फ्लड ड्राफ्ट क्या है, इनके कारण क्या है आने के, इनको रोका कैसे जा सकते हैं, सब पूछता है। तो इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस में आप डिटेल में पढ़ ही लीजिएगा। जी हाँ, राइट 4 मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड, राइट 4 मेजर्स टू कंट्रोल ड्राफ्ट, ये हमने लिख लिया। इसके बाद राइट मेन रीजंस ऑफ फ्लड, फ्लड के कारण क्या है, क्यों बाढ़ आती है भाई, सूखा के कारण क्या है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, राइट मेन रीजंस ऑफ फ्लड। इसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिए, डबल इंडोट कॉमा में लिखिएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ये सवाल मुझे बहुत बेसिक लगा और चांसेस है कि आ सके। तो देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन मतलब खात्मा, विनाश। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डिजास्टर, डबल इंडोट कॉमा क्लोज, लिखा हुआ एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वनों का विनाश ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार है, इसको समझाइए। मींस फॉरेस्ट कटेंगे तो बार बार बाढ़ सूखा पड़ते रहेगा, इस बात को समझाइए आप। तो यही सवाल पूछा गया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डिजास्टर या फिर नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सप्लेन, ये आपका सवाल हो गया। इसके बाद राइट मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड। जी हाँ, लैंडस्लाइड से बचने के, भूस्खलन, लैंडस्लाइड से बचने के लिए मेजर्स देखिए। राइट मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड से बचने के लिए मेजर्स, उपाय लिखिए। ये सवाल हो गया। इसके बाद देखिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थक्वेक डिजास्टर। ये अर्थक्वेक डिजास्टर क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थक्वेक डिजास्टर्स, भूकंप आपदा से क्या समझते हैं आप। और लिखिए, राइट ऑल्सो राइट अर्थक्वेक अफेक्टेड रीजन्स इन इंडिया। भारत में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है उन्हें लिखिए कि इंडिया में कहां कहां भूकंप आता है। हिमालय रीजन्स, नॉर्थ साइड वाला। जी हाँ, वही राइट अर्थक्वेक अफेक्टेड रीजन्स इन इंडिया, दोनों सवाल एक में ही है। व्हाट इज मीन बाय अर्थक्वेक डिजास्टर, क्वेश्चन मार्क, ऑल्सो राइट अर्थक्वेक अफेक्टेड रीजन्स इन इंडिया।
इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय जनरल डिजास्टर, एक्सप्लेन एनी वन जनरल डिजास्टर। जी हाँ, ये सामान्य जनरल डिजास्टर क्या होता है, कोई एक सामान्य जनरल डिजास्टर बताइए, यानी ऐसा डिजास्टर जो हम नहीं कर सकते ना, वो नेचर की तरफ से होता है, वही जनरल में आता है। आप देखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल डिजास्टर, एक्सप्लेन एनी वन, या फिर गिव एग्जांपल ऑफ वन जनरल डिजास्टर। इसके बाद राइट मेन रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, सड़क दुर्घटना क्यों होती है, उसके कारण लिखे। राइट मेन रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, बहुत आसान जवाब है, हेलमेट नहीं पहनते लोग, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, ओवर स्पीड में चलाते हैं, है ना। इस तरह के जो जवाब हैं आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, राइट मेन रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये आपने लिख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, विच टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी फॉलोड during traveling through aeroplane, which terms and conditions should be followed during traveling through aeroplane। जी हाँ, हवाई जहाज से सफर करते वक्त हमें कौन से नियम कानून का पालन करना चाहिए, which terms and conditions should be followed during traveling through aeroplane, हवाई जहाज से ट्रैवल करते वक्त हमें किन सावधानियों को बरतना है, ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ फ्लड डिजास्टर, बाढ़ के प्रभाव लिखिए, बाढ़ आने से क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है, हर डिजास्टर लिखिए आप, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो जाती है, हर इसमें लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हर्डल आ जाता है। ठीक है, ये आप सब बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, एपिडेमिक भी फैलती है, ड्रिंकिंग वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, लोगों को फूड नहीं मिलता है, सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ फ्लड डिजास्टर। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन नॉलेज बेस का, राइट 3 मेजर्स टू रिड्यूस इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉप। जी हाँ, राइट 3 मेजर्स टू रिड्यूस इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉप, राइट 3 मेजर्स, 3 उपाय लिखिए, टू रिड्यूस इल इफेक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के सूखे से जो प्रभाव होते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है वो लिखना है हमें। सूखा पड़ने से क्या होता है, जानवर मरते हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है, फूड क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, फूड स्कार्सिटी हो जाती है, पानी की कमी होती है, सब आप लिख सकते हैं। जी हाँ, तो ये हो गया हमारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चंस है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड की, समझ परख के। जी हाँ, इसके टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़े से लॉन्ग जैसे हैं, डिटेल में समझना पड़ता है तब जाके इनके आंसर आप लिख पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले के। आपने नॉलेज बेस्ड के पूरे 16 लिख लिए हैं, अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चंस की। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन एलिमेंट्स। जी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और इसके मेन एलिमेंट्स क्या है, पूरी स्टेप डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले से तैयारी करनी पड़ती है, अर्ली प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डिजास्टर के ड्यूरिंग भी करनी है, डिजास्टर के बाद भी करनी पड़ती है, सब कुछ चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन एलिमेंट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। एवरी स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरी स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वेश्चन मार्क, डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं। यानी सवाल क्या पूछा है कि हर छात्र को, जैसे कि आपको, मैं भी छात्र हूं, मैं भी पढ़ता हूं, तो मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे आपको इन सब, हम सभी लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, मतलब डिजास्टर में कैसे लोगों की जान बचानी है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे उसके प्रभाव कम करना है, ये जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, अगर हम उसकी जानकारी रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लाइफ बचा सकते हैं, नुकसान होने से बचा सकते हैं, डिजास्टर के लिए अर्ली प्रिपेयर हो सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए करना है। तो सवाल लिखिएगा, एवरी स्टूडेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो, तो लिखना है यस वी एग्री, डिजास्टर मैनेजमेंट से हमें ये फायदे होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से ये हेल्प होती है, हम लिख देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई मोर अर्थक्वेक ऑकर्स इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, व्हाई मोर अर्थक्वेक्स ऑकर्स इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, हिमालय रीजन में और नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ में बोलेंगे तो उत्तर और ईस्ट मतलब पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में क्षेत्रों में भारत के भूकंप क्यों आता है बार बार। ठीक है, व्हाई मोर अर्थक्वेक ऑकर्स इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, ये लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, Why there is more drought in western and central India। जी हाँ, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी और सेंट्रल मतलब मध्य, यानी कि पश्चिमी और मध्य भारत में, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब एरिया में बार बार सूखा क्यों पड़ता है भाई, सिंपल सी बात है, बारिश नहीं होती अच्छे से, बारिश ठीक से नहीं होती, इससे ड्राफ्ट होता है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, Why there is more drought in western and central India। अगला क्वेश्चन 5वां, ध्यान से सुनिएगा, if there is any fire accident occurs, है ना, if there any fire accident occurs, अगर कोई आग वाली दुर्घटना हो जाती है, ध्यान से देखिए, if there any fire accident occurs, यदि कोई आग वाली दुर्घटना हो जाती है, if any fire accident occurs,
योर नियर बाय, आपके आसपास कहीं आग वाली दुर्घटना हो जाती है, इफ एनी फायर एक्सीडेंट ऑकर्स योर नियर बाय, कॉमा व्हाट मेजर्स वुड यू डू टू प्रिवेंट इट, व्हाट मेजर्स डू यू डू टू प्रिवेंट इट, व्हाट मेजर्स वुड यू डू टू प्रिवेंट इट। जी हाँ, कौन, अगर आपके आसपास कोई आग लग जाती है तो आप उससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है भाई डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपरेशन करना है, सावधानी रखनी है, ठीक है, गीले कपड़े से किसी को ढकना, अगर कुछ चीजें जली है तो आग में कूद नहीं जाना है, सबको बचाना है, सबको वार्निंग देनी है, इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं वो पूछा गया, पानी फेंकना पड़ता है, पानी से बुझाना पड़ता है, ये सारी चीजें, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सीखना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, राइट अबाउट ड्राफ्ट प्रोन एरियाज इन इंडिया, भारत में जो सूखे प्रभावित देश है ना, सॉरी राज्य जो है ड्राफ्ट प्रोन एरियाज हैं उन्हें लिखना है। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में इधर क्यों, ये वेस्टर्न वाले और सेंट्रल इंडिया में क्यों बार बार सूखा पड़ता है, अभी सवाल पढ़ा था, तो वही सवाल ये भी पूछा गया कि उन एरियाज के नाम लिखिए, राइट अबाउट ड्राफ्ट प्रोन एरियाज इन इंडिया, ये हो गया छठवां क्वेश्चन। सातवां लिखिए, हाउ इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, हाउ इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक कुड बी रिड्यूस्ड, कैसे दुष्प्रभाव को अर्थक्वेक के यानी कि भूकंप के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, हाउ इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक कुड बी रिड्यूस्ड, क्वेश्चन मार्क, राइट एनी 3 मेजर्स, जी हाँ कोई 3 उपाय लिखिए, हाउ इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक कुड बी रिड्यूस्ड, भूकंप के बुरे प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, कोई 3 उपाय लिखिए, राइट इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, हाउ इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक कुड बी रिड्यूस्ड, राइट एनी 3 मेजर्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, राइट इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिजास्टर, सुनामी के प्रभाव लिखिए, जी हाँ राइट इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिजास्टर एंड ऑल्सो राइट मेजर्स टू प्रिवेंट इट, सुनामी से क्या प्रभाव होता है ये लिखिए और उससे बचने के उपाय भी लिखिए, राइट मेजर्स टू प्रिवेंट सुनामी, राइट पहले आप तो ये लिखिए कि राइट इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिजास्टर, सुनामी डिजास्टर का इफेक्ट क्या है, ऑल्सो राइट मेजर्स टू प्रिवेंट इट, राइट इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिजास्टर एंड ऑल्सो राइट मेजर्स टू प्रिवेंट इट, सवाल हो गया। अगला, इंडिया इज ए नेशन ऑफ डिजास्टर्स एक्सप्लेन, क्वेश्चन यही है कि भारत आपदाओं का देश है, समझाइए इस बात को, मतलब इंडिया में जहां तहां भूकंप, बाढ़, सूखा ये सब आते ही रहता है, महामारी फैलती ही रहती है, तो भारत एक आपदाओं का देश है, इस बात को समझाइए। आपको बताना पड़ेगा कि अलग अलग रीजन में बार बार भूकंप आते हैं, अलग अलग रीजन में बार बार सूखा पड़ता है, बार बार बारिश कम पड़ जाती है, फॉरेस्ट की वजह से होता है, हम इंसानों की लापरवाही की वजह से होता है, ये आपको लिखना है। अगला सवाल, राइट मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स, जी हाँ महामारी से बचने के उपाय लिखिए, राइट मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क, हम सब देख ही रहे, कोविड-19 से हमें पता ही चल गया कि इस तरह के एपिडेमिक्स से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो सवाल लिख लीजिएगा, राइट मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स, ठीक। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड ब्रस्ट एक्सप्लेन, बादल फटने से आपका क्या आशय है, समझाइए, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड ब्रस्ट एक्सप्लेन, बादल फटना मतलब क्या होता है, इस बात को समझाइए, आपको इसका जवाब बुक में मिल जाएगा बढ़िया से, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड ब्रस्ट एक्सप्लेन। आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है कि आ जाए, ध्यान रखिए इसको, केमिकल गैस लीकेज ऑफ भोपाल लिखिए, केमिकल गैस लीकेज ऑफ भोपाल इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव केमिकल डिजास्टर, जी हाँ केमिकल लीकेज, केमिकल गैस लीकेज ऑफ भोपाल इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव केमिकल डिजास्टर, एक्सप्लेन इन डिटेल, जी हाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जहां पे केमिकल गैस मिथिल साइनाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड जो लीक हो गई थी, ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक हादसा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, इंडस्ट्री में हुआ अब तक का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, सबसे भयानक एक्सीडेंट है, इस बात को समझाइए क्या हुआ था, पूरा इंसिडेंट ही समझा देना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, है ना, डिफेक्टिव पैदा होते हैं, डिसेबल, मेंटली फिजिकली डिसेबल पैदा होते हैं, वो सारी बातें हमें लिखनी है। तो केमिकल गैस के लीकेज वाला जो भोपाल इंसिडेंट है वो अब तक का सबसे ब्रूटल डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल इंसिडेंट है, इसे समझाइए। तो यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस्ड के सवाल हो गए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पूरे सवाल को जवाब मिल गया होगा, सारे सवाल आपने देख लिए कि कैसे ट्रांसलेशन करना है, कितने सवाल पूछने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, इनके जवाब आपको ऑलरेडी पहले बहुत से पता भी होंगे और कुछ नहीं पता होंगे तो उनसे बुक से आप पढ़ भी सकते हैं, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो में जरा सी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं आगे के चैप्टर्स के भी वीडियोस क्वेश्चन में ऐसे ही ट्रांसलेशन करके इंग्लिश वर्जन में मैं लाता रहूं आपके लिए क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना के लेके आता रहूं। आप अगर और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं, साथ ही साथ आप और भी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, सारे प्रकार के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कैसे बोर्ड आंसर लिखने होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, किसी सवाल का जवाब में नहीं पता तो उसको
हिंट से कैसे लिखना है ये इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगी आपको, देख लेंगे आप, हमारे चैनल पे वीडियो प्रेजेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो नॉलेज गेन कर पाए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।